के कैप्टन और मैगी 11 के कैप्टन तुरंत ही तीनों कैप्टन को अल्ताफ वाली सर से वीआईपी पे आके मिलना है। थैंक यू। आइए अब ऑल इंडिया आइकॉन का जो सत्कार फरहान पटेल साहब द्वारा जो तोहफा दिया जाने वाला है उसमें सबसे पहले थॉमस डायस द लायंस ऑफ देवा, वी रिक्वेस्ट थॉमस डायस टू जॉइन अस ऑन द स्टेज प्लीज। थॉमस डायस और राजेश सोरटे, RD 4440 राजेश सोरटे और द लायंस ऑफ देवा थॉमस डायस, उनका एक विशेष सत्कार किया जा रहा है। दोस्तों ये भिवंडी शहर की परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव, और राजेश सोरटे इनका एक भव्य सत्कार अलग से हो रहा है। मेरी खुशकिस्मती है कि ये मेरे दो दोस्त, आज हम उनका पहले सत्कार करेंगे। राजेश सोरटे, इनका सत्कार कर रहे हैं शादाब कोटकर और सुभाष ठाकरे जी। BC4 कमेटी की ओर से सुभाष ठाकरे ये उनका शॉल उड़ाकर सम्मान करते हुए, और साथ में एक गुलदस्ता शादाब कोटकर साहब द्वारा और फरहान पटेल साहब द्वारा स्पॉन्सर की गई एक खूबसूरत गिफ्ट। धन्यवाद। आइए थॉमस डायस। थॉमस डायस दोस्तों अर्धशतकों का बादशाह, टेनिस क्रिकेट का इस वक्त का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जैसे देखा जाता है। अंपायर ये खूबसूरत शॉल और गुलदस्ता और ये गिफ्ट यहाँ पर फरहान पटेल साहब द्वारा दी गई है। थॉमस डायस, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू एंड ऑलवेज मेक यू सक्सेसफुल। सो आइए ये दो आइकॉन के भव्य सत्कार के बाद अब सीधा चलेंगे कमेंट्री बॉक्स की तरफ। शुक्रिया शुक्रिया। फिर से मैं तीनों कैप्टन से कहूंगा, लाइन ऑफ देवा RD 4440 मैगी 11 के कैप्टन तुरंत ही अल्ताफ वाली सर से मिले। खेल की शुरुआत हो रही है और हरेश आपने पूछा जनवरी, अभी जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है, लेकिन मैच के हाल की तरफ अजय गरत के साथ। धन्यवाद सिद्दीक जी। मैच का हाल तो फिलहाल ये है कि एक गेंद हो चुकी है और पहली गेंद पर लेग बाय के रूप में रन बनाया है। बिलाल शेख के पास स्ट्राइक था, अब नॉन स्ट्राइकर से इन पर चले गए हैं और स्ट्राइक अब सचिन भोईर के पास है। चैलेंज स्पोर्ट्स बनाम प्रभुदेवा बॉयज भादवड ग्रुप बी का आखिरी मैच BPL सीजन 2 के छठे सुहावने और लुभावनी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो अल्ताफ वाली के भाई मुशाहिद भाई, इनका यहाँ पर BPL सीजन 2 में आगमन हुआ है और BC4 पायनियर स्पोर्ट्स और अल्ताफ वाली और उनके पूरे परिवार की ओर से मुशाहिद भाई आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। इस बीच 22 का इशारा अंपायर शानू कुरैशी द्वारा दो अच्छी गेंदें की है रितेश धुमाड़े ने। एक और ऐसे युवा खिलाड़ी जिनसे काफ़ी उम्मीदें हैं इस BPL सीजन 2 में, अप्स एंड डाउन्स ज़रूर आते रहे हैं। बढ़िया शॉट, पिकअप शॉट खेला है बिलाल ने बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में 4 रनों के लिए। कितना शालीन है बिलाल, देखिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन। शाम के 4 बजने जा रहे हैं मेरे ख्याल से और शाम को परोटा गया ये क्लब सैंडविच विद कोल्ड कॉफ़ी शॉट, एकदम आराम से 4। थोड़ा सा दिशा से भटक गए थे और बिलाल के अब कुल रन हो गए हैं 130 रन। केतन मात्रे और बिलाल ये दोनों 130 रन बनाकर एक साथ चल रहे हैं। बहुत अच्छे फॉर्म में रहे हैं पूरे BPL में बिलाल शेख। ओ ये बहुत ही कमजोर गेंद है और निकल गई है पीछे, नो बॉल का इशारा और सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, यानी कि कुल मिलाकर 5 रन। प्रभुदेवा बॉयज के रितेश अच्छे गेंदबाज है लेकिन गेंद उनके हाथ से छूटी। एक युवा खिलाड़ी है जिसने उम्मीद जगाई है भिवंडी के क्रिकेट में, एक ताजगी लाई है और तुरंत देखिए सीनियर खिलाड़ी उन्हें जाकर समझा रहे। ये सही तरीका भी है, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, उसे कॉन्फिडेंस देना होगा। सावकाश टाक, बगून टाक, कुठे टाकतो है ते जरा बग, ये जो लाइन्स है छोटी छोटी ये जरूर कही होगी। जी हाँ, हौसला अफजाई करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं समस्या रही है उनके साथ, निरंतरता नहीं रही है। 2-3 अच्छी गेंदें करते हैं लेकिन पूरा ओवर अच्छा देखने को नहीं मिलता है। 2-3 ऐसी गेंदें डाल देते हैं जिससे ओवर का विश्लेषण खराब हो जाता है। तो ये सीखने वाली बात है कहीं ना कहीं रितेश धुमाड़े के लिए। अगली गेंद फ्री हिट,
नीचे रहती हुई गेंद, शॉट हम पुल करना चाहते थे, वहाँ पर बिलाल शेख निराश है अपने आप से। और देखिए तुरंत उन्होंने अपना हाथ अपनी कमर पर ले गए, मतलब हेल्पलेसनेस, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और गेंदबाज रितेश ने भी कहा होगा मी तरी काय करू शकतो। हालांकि गेंद की लेंथ को देखते हुए अच्छी पोजीशन में आ गए थे बिलाल शेख, लेकिन काफ़ी नीचे बैठ गई गेंद। इस बार छोड़ दिया है और लाइन को ठीक तरह से जज नहीं कर पाए, एन एरर ऑफ जजमेंट। एक देखिए आधी छतरी आप देख रहे हैं वहाँ पर सर्कल के अंदर दायरे में 5 खिलाड़ी, और उनको दायरे में रखकर गेंदबाजी करते हुए रितेश। बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से, जितना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। जगह बनाई थी इस बार बल्ले के निचले हिस्से पर लगी है, फिर से बाउंस काफ़ी कम, एक ही रन मिलेगा वहाँ पर बिलाल को, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। चैलेंज स्पोर्ट्स की अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। स्कोर हुआ है 12 रन बिना किसी नुकसान के। जी हाँ, शुरुआत बहुत अच्छी रही है। एक्स्ट्रा रन जो है ये एक ऐसा विभाग है जहाँ पर प्रभु देवा बॉयज़ को थोड़ा ध्यान देना होगा। आजकल अजय एक चीज़ और है कि जिस प्रकार का बॉल है उसको ग्रिप करना, गेंद करना, निरंतरता के साथ करना, ये भी एक चुनौती भरा काम है। ज़रूरी नहीं है कि हर गेंदबाज वो कर पाए। शायद ये भी एक वजह है कि एक्स्ट्राज आ रहे, और जैसा आपने 2 दिन पहले जिक्र किया था कि लेग बाई जो है, या फिर अगर आप कहें तो बाई जो है, अब इसमें गेंदबाज का कोई कसूर नहीं है। आई थिंक इट जस्ट हैपन्स। जी हाँ, जो बीमर गेंद हुई थी वो जो बाउंड्री चली गई, विकेट कीपर कहीं ना कहीं रोक सकते थे, लेकिन वैसा कर नहीं पाए, और एक ओवर के पश्चात स्कोर 12 रन। विकेट मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अब नीचा रहने लगा है। शुरुआत में एक आध गेंद देखने को मिलती थी पहले 2 दिन, लेकिन उसके बाद कुछ ज़्यादा ही विकेट नीचा रह रहा है। आज तो बहुत ज़्यादा। नया ओवर लेकर विश्वनाथ जाधव रिवर्स खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले में कोई मुलाकात हो नहीं पाई, विकेट कीपर से रुकी नहीं। और देखिए ये अब विकेट कीपर के लिए भी मुश्किल होता है, जब बाउंस कम होता है तो विकेट कीपर तक गेंद कैरी भी नहीं होती है। अंपायर फारूक बर्डी वहाँ पर बाई का इशारा देते हुए, हो सकता है अगले साल तक फारूक भाई बाई के लिए भी कोई अच्छा रोबो स्टेप इजाद करें। आपकी आवाज़ सुनिए, उन्होंने सिर हिलाया। बहुत ही सीनियर क्रिकेटर, मतलब नेशनल निज़ामपुरा के दिनों से आज फारूक बर्डी साहब ने जो नाम कमाया, एमसीसी कही है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स। काफ़ी लंबे समय तक खेले, उनकी उम्र 50 के पार चली गई, फिर भी खेल रहे थे। स्विंग एंड मिस, चतुराई भरी गेंद। विश्वनाथ जाधव की ये खासियत है कि धीमी गति की गेंद का अच्छा इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉलिंग में। देखिए विश्वनाथ जाधव भी अपने आप को बिल्कुल लो प्रोफाइल रखते हैं, जरा भी कोई भी जो मराठी में कहते हैं ना बड़े जाओ करने, उस प्रकार का लक्ष्य उसमें नहीं है। स्कूल काम एंड कंपोस्ट। निकल कर मारा है, बहुत शानदार स्ट्रोक, पुल किया है 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट, 2 कदम आगे आकर शॉट मारने के लिए जिगर चाहिए। और अजय ये जो जिगर है ना, फ़ोन पे लोन और लोन पे फ़ोन मिल सकता है, लेकिन लोन पे जिगर और जिगर पे लोन नहीं मिलता, जिगर पैदा करना पड़ता है। गुर्दे जिगर वाले बल्लेबाज सचिन भोईर। 4 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन बिना किसी नुकसान के। विश्वनाथ जाधव आइकॉन प्लेयर है और उनका भी बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है इस बीपीएल के दूसरे संस्करण में। 76 रन इस मैच से पहले और 6 विकेट्स भी चटकाए हैं उन्होंने। राजेश सोटी का जिस तरह का प्रदर्शन है उसी तरह का उनका भी प्रदर्शन है। इस बार रूम बनाकर पंच किया है, गेंद हवा में, डीप में खिलाड़ी मौजूद है लेकिन फील्डर तक कैरी नहीं हुई गेंद, और गेंद फील्डर को छकाती हुई पीछे जा रही है, लेकिन सर्कल से खिलाड़ी पहुंचे गेंद तक, और इसी बीच 3 रन। अच्छा एफर्ट विश्वजीत का, लेकिन 3 रन पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। तो दोस्तों इस वक्त हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जनाब संदीप गुप्ता जी हमारे बीच तशरीफ़ ला चुके हैं, और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने भी इस भिवंडी प्रीमियर लीग की दखल ली है, ये अच्छी बात है। संदीप गुप्ता जी आपका हार्दिक स्वागत है। लोकशाही का जो चौथा स्तंभ है, 4th एस्टेट इस जर्नलिज्म, और बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने वाले संदीप गुप्ता जी आपका स्वागत। इस बार नीचे रहती हुई गेंद थी, लेकिन अंत तक देखते रहे थे
उस वजह से बल्ले पर लेने में कामयाब हुए बिलाल शेख। हालांकि गैप में नहीं खेल पाए, लेकिन फिर भी सिंगल तो ले ही लिया है। बिलाल पहुंचे 6 पर, सचिन बोईर 7 पर बैटिंग कर रहे हैं। टीम का स्कोर है 21 रन बिना किसी नुकसान के। सच की आवाज़ उनका ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनल है। पावर प्ले का खेल चल रहा है इस समय, और इस बार शॉर्ट आर्म पुल करने की कोशिश थी, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं बना पाए। धीमी गति से डाली हुई गेंद थी, डॉट गेंद, और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ। टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है चैलेंज स्पोर्ट्स। रन संख्या है 21 बिना किसी नुकसान के। हरी जी, यहाँ पर टॉस के बारे में मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि ये शाम का मुकाबला है, दिन का अंतिम मैच है, और लगभग हम देख रहे हैं कि अब 4 बजकर बल्कि 10 मिनट हो रहे हैं, 4 बजकर 12 मिनट हो रहे हैं। तो क्या आपकी नज़र से टॉस महत्वपूर्ण था? टॉस जीतकर क्या पहले बल्लेबाजी करना उचित था या फिर फील्डिंग? नहीं, देखिए वो टीम पर डिपेंड करता है। मतलब कैप्टन कितने, देखिए 2 टाइप के कैप्टन होते हैं। एक कैप्टन ऐसे होते हैं जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मैं आगे चलूंगा आप मेरे पीछे आओ। एक ऐसे कैप्टन होते हैं कि आप लीड करो, मैं आपको पीछे से धक्का मारूंगा आगे जाने के लिए। तो कैप्टन की स्टाइल क्या है और उसकी डिसीजन मेकिंग कितनी एग्रेसिव और बोल्ड है, क्योंकि दोनों टीमें अपना आखिरी लीग मैच खेल रही है और अस्तित्व की लड़ाई उनके लिए भी है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या जो भी डिसीजन लिया होगा अपनी टीम के स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ को देखकर लिया होगा, लेकिन मैच खत्म होने के बाद या प्रॉबेबली पहली इनिंग के बाद हमें पता चलेगा कि वेदर दैट डिसीजन वाज अ राइट डिसीजन और नॉट। लेकिन एक बात तो है कि ये सोच के वो डिसीजन लिया गया कि शुरुआत में उनको विकेट्स मिलेंगे, उनके बॉलर्स विकेट्स निकालेंगे, लेकिन पावर प्ले में वैसा कुछ देखने को मिला नहीं है। सलामी बल्लेबाज अभी भी डटे हुए हैं चैलेंज स्पोर्ट्स के। रन बनाने का जो औसत है वो 10 के ऊपर है, 10.5 रन प्रति ओवर, और अब रितेश को कंटिन्यू रखा गया है। अब 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात किए गए हैं। फुल टॉस है, एलिवेट कर नहीं पाए स्ट्रोक को, हवा में खेल नहीं पाए पूरी तरह से। डिप मिड विकेट पर थोड़ा सा फंबल, दूसरे के लिए पलट चुके हैं, यह खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन मौके को बुना नहीं पाए विकेट कीपर। 2 रन पूरे। फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बिलाल का बचना अगर लिखा था, बिलाल बच गया और यहाँ पर वो रन बने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। और देखिए जैसे मकर संक्रांत उत्तरायण आ रही है, ज़मीन पर भिवंडी प्रीमियर लीग और आसमान में पतंग प्रीमियर लीग की भी शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, काफ़ी सारी पतंगे आसमान में नज़र आ रही है इस समय हमें, ठीक हमारे सामने। और नो बॉल का इशारा, गेंद अच्छी थी लेकिन ओवर स्टेपिंग, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगली गेंद फ्री हिट। पतंग से सीखने की एक ही बात है कि हवा में ज़्यादा मत उड़ो, क्योंकि रात होते ही सारी पतंग एक ही बक्से के अंदर बंद हो जाती है। यह अच्छा मौका है इस समय बिलाल के पास, कहीं ना कहीं अभी तक उस तरह के टच में नज़र आए नहीं है जिस तरह की बैटिंग हमने पहले 4 मुकाबलों में उनसे देखी है। मौका मिला और ये लगा दिया छक्का। बिलाल एट इज बेस्ट बिलाल, ब्रिलियंट बिलाल, ब्रेवो बिलाल। आप देखिए जिस तरह से उस स्ट्रोक को अंजाम दिया था, उन्हें पता ही आखिरी लीग मैच है, जितने भी बनाऊं कम है, और क्लोज टू द बॉडी उस बॉल को पुल कर दिया था और गेंद मैदान के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। वो मराठी में एक गाना है, तो कर तो पत्ता गुल पावरफुल। बिलाल के बारे में ये कह सकते हैं, तो चेंडू कर तो पुल पावरफुल। बहुत ही ज़बरदस्त ये पुल शॉट था, पूरे नियंत्रण के साथ खेले थे, जिस तरह से खेलना चाह रहे थे उसी तरह से उन्होंने खेला था, बल्ले के बीचों बीच लेकर इस मैच का ये पहला सिक्सर। स्कोर उछलता हुआ 30 रन बिना किसी नुकसान के। अजय, प्रणय पाटिल के साथ संयुक्त रूप से 1 नंबर पर चल रहे बिलाल 12 6 लगाकर, केतन मात्रे 11 6 लगाकर दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। क्या ज़बरदस्त स्टैटिस्टिक्स हमारे मित्र साहिबा मोमीन और अल्पेश गायकवाड़, इनकी भी मैं तारीफ करना चाहूँगा। स्कोरर क्रिकेट मैच की आत्मा है। जी हाँ, समय समय पर हमें जानकारी देते रहते हैं, रोचक आंकड़े हम तक पहुंचाते हैं, जो हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। ये गेंद फुल रखा था, ड्राइव किया है ज़मीनी रास्ते से, खिलाड़ी मौजूद है काउ कॉर्नर पर विश्वनाथ के रूप में। एक ही रन लेने का अवसर इस दफ़ा।
सिंगल मिला है केवल, लेकिन एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक था ये भी बिलाल के बल्ले से। रन संख्या 31। वीआईपी एंड से बॉलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा ज़्यादा चुनौती भरा है कहीं ना कहीं दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध। ऑन साइड में तेज़ी से हवाएं बह रही है, और पिछले मैच में भी हमने देखा कि इसी एंड से जब बॉलिंग हो रही थी तो बाला ने 5 छक्के लगाए थे। सामने खेला है फोर्सिंग स्ट्रोक, ओ कमाल की फील्डिंग प्रतीक पाटिल द्वारा, निश्चित रूप से बाउंड्री बचाई है। क्या फुटवर्क था गेंद रोकते समय प्रदीप पाटिल का। प्रभुदेवा बॉयज, और प्रभुदेवा बॉयज के उस फील्डर की तारीफ करना चाहूँगा। ऐसा फुटवर्क तो बॉलीवुड में प्रभुदेवा का ही है और यहाँ पर प्रदीप पाटिल का है। प्रतीक पाटिल, व्हाट अ ग्रेट सेव। हमेशा इस तरह के फील्डिंग के लिए जाने गए हैं, चाहे फिर वो ग्रामीण क्रिकेट में टेम्बोली के लिए खेले या फिर सिटी क्रिकेट में खेले। इस बार शॉर्ट आर्म पुल किया ज़रूर है, लेकिन गैप में नहीं खेल पाए। एक ही रन लेने का अवसर। अच्छी शुरुआत एक बार फिर से ये दोनों सलामी बल्लेबाज देते हुए चैलेंज स्पोर्ट्स को। स्कोर अब 34 रन बिना किसी नुकसान के। 15 पर बिलाल, 10 पर सचिन। मुश्किल हालात है क्योंकि तीसरा ओवर समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं प्रभुदेवा बॉयज। चैलेंज स्पोर्ट्स इस वक्त वाकई में बेहतरीन क्रिकेट दिखा रहा है। रितेश अपने स्पेल की अंतिम गेंद लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार खींचा है ऑन साइड में, हवा के साथ खेला है और गेंद कैरी कर गई बाउंड्री लाइन के बाहर। मैक्सिमम। बिलाल का क्या बेहतरीन शॉट हमें देखने को मिला है पूरे टूर्नामेंट में। केतन मात्रे, बिलाल, ये जो ऐसे बल्लेबाज हैं जो बड़ी शिद्दत के साथ, और बिलाल ने जो शॉट्स खेले, मुख्तलिफ शॉट्स खेले हैं, और वाकई में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ड्रिंक्स इंटरवल लिया जा रहा है 3 ओवर की समाप्ति पर। 40 विदाउट लॉस। चैलेंज स्पोर्ट्स आर बैटिंग फर्स्ट। तो देखना है अब ड्रिंक्स ब्रेक के बाद क्या बॉलिंग में परिवर्तन होता है या नहीं। रितेश अपना कोटा पूरा कर चुके हैं, महंगे साबित हुए। 2 ओवर में 29 रन देकर कोई विकेट नहीं। 1 ओवर विश्वनाथ ने किया है, और विश्वनाथ का पहला ओवर थोड़ा किफ़ायती रहा था, 9 रन मात्र खर्च किए, लेकिन विकेट उनको मिला नहीं है। विकेट अभी तक गिरा नहीं है चैलेंज स्पोर्ट्स का। अच्छी स्थिति में है चैलेंज स्पोर्ट्स आज के इस अंतिम मुकाबले में। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 3 ओवर्स के पश्चात 40 रन बिना किसी नुकसान के। बॉलिंग में परिवर्तन होगा या नहीं होगा वो तो हम फिलहाल नहीं बता सकते हैं, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में ज़रूर यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। माइक्रोफोन पर आ रहे हैं कुणाल दाते और उनके साथ सिद्दीक भावे। धन्यवाद अजय एंड धन्यवाद हरेश। बीपीएल में मेरे साथ आईपीएल की मखमली आवाज़ कुणाल दाते जुड़ चुके हैं। वेलकम कुणाल एंड गुड इव्हनिंग। गुड इव्हनिंग आणि धन्यवाद सिद्दीक भावे सर। 3 ओव्हरचा खेळ संपला, 40 धावा, चांगली धावसंख्या उभारली आहे चॅलेंज स्पोर्ट्सने प्रभुदेवा बॉयज भादवडच्या विरुद्ध या मॅचमध्ये। आणि विशेष म्हणजे पार्टनरशिप, भागीदारी पहा, बिलाल शेखच्या बरोबरीने सचिन भोईर या मॅचमध्ये चांगला खेळताना दिसलाय आणि दोन्ही फलंदाजांनी एक चांगली भागीदारी बिल्ड केली आहे। यस, पुराने बहुत ज़बरदस्त गेंदबाज लक्ष्मण भी हमसे जुड़ चुके हैं। टकू जैन, विशाल निकम, पप्पू खान, सभी का हार्दिक स्वागत है। सचिन पवार, लक्ष्मण यादव क्या गेंदबाजी करते थे और धीमी गेंद के वो बहुत बड़े गेंदबाज थे। सभी का हार्दिक स्वागत। आज की बीपीएल की सुहानी शाम आप सभी के नाम, BC4 की शाम आप सभी के नाम, अल्ताफ बाली की शाम आप सभी के नाम, संजय मात्रे की शाम आप सभी के नाम, और पायनियर की शाम आप सभी के नाम। 4थं षटक फार एंडकडून पहिला बॉल आणि पहिल्याच बॉलवर विश्वनाथ जाधवने विकेट मिळवलेली आहे। 4थ्या ओव्हरच्या सुरुवातीला सचिन भोईर इथे आउट। 40 रन पे ये पहला विकेट गिरता हुआ। मैं नहीं समझता हूँ कि 10 रन बना के आउट हुए वहाँ पर। सचिन भोईर टीम के कैप्टन है और वंडर बॉय ऑफ शेलार के नाम से जाने जाते हैं। और सचिन यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हुए, सचिन ज़रा रुकेंगे। ही इज़ द कैप्टन ऑफ चैलेंज स्पोर्ट। बहुत ही अच्छी खेल रही है आपकी टीम, क्या लगता है आपको? अच्छा खेल रहा है, रन भी अच्छे हैं, 3 ओवर में अच्छे हुए हैं। तो मैंने थोड़ी गलती की विकेट डाल के, तो प्रेशर आएगा। तो उम्मीद है जी बिलाल भाई से कि आज 6 रन मारेंगे।
बिलाल जी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डामाडोल होते हुए आप मोटिवेशन के लिए कुछ कहना चाहेंगे उनको? हाँ, मेरे विकेट जब तक था वो अच्छा ही खेल रहा था, तो मेरा विकेट जाने के बाद मैं आज उम्मीद करूँगा वो अच्छा ही खेले। आपके बाद थोड़ा प्रेशर आ गया है और अच्छा खेलेंगे। बहुत ही सुहाना मौसम हो गया है। मुझे बताइए मौसम कितना फेवरेबल है? अच्छा है मौसम भी तो खेल भी अच्छा होना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये थे टीम के कैप्टन हमसे बात करते हुए। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। 40 रन 1 विकेट। चौथं षटक, 40 रन झालेत एक फलंदाज बाद झाल्यानंतर. आणि आता नुकतीच भागीदारी लेटकट इथे दिशा दिली शॉर्ट थर्डमॅनला. क्षेत्ररक्षक आहे, फक्त 1 रन मिळेल. करेश मात्रे आलाय नवीन फलंदाज बिलाल शेखच्या बरोबरीने आणि आता करेशचं खातं उघडलंय. अच्छा शॉट मैं कहूँगा, सिल्की टच जिसे कहते हैं, लेट कट किया था, लेकिन थर्ड मैन देखिए कुणाल बहुत फाइन खड़ा था। ये देखिए नज़ाकत ज़्यादा, लेकिन सीधा ट्रैवल करती हुई फील्डर पिंटू पाटिल के पास। 41 झालेत. बिलाल नॉट आउट आतापर्यंत 13 चेंडूमध्ये 21 रन. चांगली फलंदाजी त्याने साकारली आहे. या BPL मध्ये बॅकफुटला जात असताना पंच केलाय का व पॉइंट मधून निघतोय डीप मध्ये बॉल. तोपर्यंत 1 रन मिळेल. बिलालच्या खात्यामध्ये देखील आणखीन एका धावेची वाढ, परंतु हे चांगलं षटक मी म्हणेन. पहिल्याच बॉलवर विकेट मिळाली, जी पार्टनरशिप होती ती ब्रेक करण्यामध्ये यश मिळालं आणि त्याच्यानंतर अचूकता दाखवली विश्वनाथ जाधवने. उसका कारण कुणाल ये कि बैंग ऑन टारगेट गेंदबाजी हो रही है, ऑफ स्टंप उसके करीब गेंदों को रख रहे हैं, कोई भी ओवर पिच या शॉर्ट पिच गेंद नहीं की है विश्वनाथ जाधव ने. आणि आता शॉर्ट बॉल होता, थोडासा बॅकफुटला जात असताना ऑन साईडला पूल केलाय. क्षेत्ररक्षक आहे डीपमध्ये काऊ कॉर्नर रिजनमध्ये, परंतु याही फटक्यामध्ये जास्त दमखम नव्हता. एलिव्हेशन कमीच मिळालं आणि तिथे फक्त 1च रन मिळते. कारण ये था कि पूरी तरह अपने आप को घुमा नहीं पाए. देखिए आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिस तरह विराट कोहली की है, बहुत जल्दी पोजीशन ले लेते हैं, घूम नहीं पाए थे करेश. आता बिलालचा खेळ कसा होईल. आता बिलाल लवकर फिरलाय आणि बिलालच्या बॅटमधून हा रिव्हर्स येतोय. बॉल सीमारेषा पलीकडे जाईल. वाईडिश थर्ड मॅन बाउंड्रीच्या बाहेर आणि हा येतोय BPL चौकार. This is the great batting from king of Bhiwandi cricket, Bilal Sheikh. Look at that. Reverse stroke, find the gap very well, pressing all the way to the boundary for 4. Incredible batting so far from Bilal Sheikh. केतन मात्रे असेल, बिलाल असेल, खोऱ्याने धावा केलेल्या आहेत. किरण पवारचा उल्लेख करायला हवा. चांगले खेळलेत या BPL मध्ये. राजेश सोटे बॅकफुटला जात असताना पंच केल्या कव्हर्स बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. आणखीन एक नेत्रदीपक फटका, नाही थांबणार बॉल. सीमा पार, बॅक टू बॅक दुसरा चौकार. Shot of day, जाजिबुल नजर स्ट्रोक. आइए देखते हैं. What a stroke. Little bit with given, max room and cracks it past the cover, racing all the way to the boundary like a bullet for 4. Great shot. Yes, in cutter ball, max room and punch very hard past the cover for 4. 13वा चौकार बिलालचा या भिवंडी प्रीमियर लीग मधला आणि 13 षटकार त्याने ठोकलेत. अर्धशतक पूर्ण झालंय. 51 धावा, 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 51 लॉस ऑन विकेट. देखिए कुणाल, टोटल तो बहुत अच्छा है. 4 ओवर की समाप्ति, 51 रन. यहाँ से अगर 20 रन आते हैं, और क्योंकि शाम का आखिरी मुकाबला है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फाइटिंग टोटल होगा. कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं बिलाल? 30 पर 30. क्या शाम है. अब जिसके जी में आए वहीं पाए रोशनी. हमने तो दिल जला के सरे शाम रख दिया. और क्या मसलहत नवाज था वो आदमी कतील, मजबूरियों का जिसने वफा नाम रख दिया. 156 रन या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत केलेले आहेत बिलालने. या अगोदर 126 धावा त्याच्या झाल्या होत्या. त्याच्यामध्ये 30 रन आणखीन ॲड करा. 156 रन आतापर्यंत बिलालच्या खात्यामध्ये आहेत. या BPL मध्ये 13 चौकार आणि 13 षटकाराच्या मदतीने या धावा आलेल्या आहेत. 51ला 1, 4 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर 5वं षटक आणि 5व्या ओव्हरमध्ये प्रत्येक शॉर्ट बॉल होता. यावेळेला उंची चांगली मिळाली, परंतु असं वाटलं की बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर फेकतील, परंतु खाली ठेवला हा बॉल. मिड विकेटला दिशा दिली, तिथे 1 रन मिळेल. कंट्रोल हुक शॉट, लेकिन जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ नहीं खेल बैठे थे. आपने सही कहा, 13 सिक्सर 13 चौके. इसका मतलब है कि क्लासिकल क्रिकेट और हिटिंग क्रिकेट दोनों खेला है बिलाल ने. त्याच्यासाठी तर हा खेळाडू जाणला जातो. क्लास आहे हा खेळाडू, झकास आहे हा खेळाडू.
शॉर्ट बॉल आणि टर्न केलाय बॉलला, स्क्वेअर लेग सीमारेषा पलीकडे, इट्स आउट ऑफ द पार्क, यूज इट 6. कुणाल देखिए, ऐसा लगता है कि बिलाल शेख के पास बहुत समय है शॉट खेलने के लिए। ये देखिए, हल्की सी शॉट गेंद थी, बहुत जल्दी अपने आप को गेंद के लाइन के अंदर लाए और क्लिपिंग अवे, केवल ऑफ हिज हिप्स क्लिप करते हुए गेंद को स्क्वायर लेग पे 6 रन। 295 क्रमांकाचा षटकार या स्पर्धेतला त्याने ठोकलाय. चांगली फलंदाजी बिलालची. आतापर्यंत त्याने रन केले 17 बॉलमध्ये 36. करेशने रन केले 3. प्रतीक थोडंसं महागडाच ठरेल असं वाटतंय आता या ओव्हरच्या दरम्यान, कारण दुसऱ्याच बॉलवर षटकार आलाय. दबाव असेल, जोपर्यंत बिलाल समोर आहे तोपर्यंत दबाव बॉलिंग करणाऱ्या टीमवर आहे, कारण तो आता वेगाने धावा करेल. डेथ ओव्हरमध्ये तो आक्रमणच करतो. या स्पर्धेमध्ये खूप चांगली फलंदाजी त्याने साकारली आहे. लाजवाब नेत्रदीपक खेळ बिलाल शेखचा. हा बॉल वाईड यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न अतिशय योग्य टप्प्यावर पडला. बिलालने जाऊ दिला विकेट कीपरच्या हातामध्ये आणि हा येतो डॉट बॉल. देखिए, जब डेथ ओवर में आप बल्लेबाजी करते हैं तो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ये फैसला बल्लेबाज को करना है. हा सोडला होता. हा डॉट बॉल आलाय. 58 रन स्कोर बोर्डवर आहेत. शॉर्ट बॉल हुक केलाय. हाई बॉल जाईल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेगच्या गॅप मधून सीमारेषा पलीकडे. बिलालच्या बॅट मधून आणखीन एक षटकार. कुणाल, आपको लगता नहीं कि इस ग्रुप में सभी टीमों के पीछे पड़ गए हैं बिलाल शेख? व्हाट अ स्ट्रोक, ब्यूटीफुल हुक शॉट. देखिए, थोड़ी नजरें हटी थी लेकिन गेंद उनके स्लॉट में थी. 6 रन. द लाइन ऑफ देवा, आरडी 440 और मैगी 11 के जो कप्तान है, तीनों से रिक्वेस्ट है कि आपके गेंदबाजों की लिस्ट अल्ताफ अली सर तक पहुंचाना है. द लाइन ऑफ देवा, आरडी 440 और मैगी 11 के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपके गेंदबाजों की लिस्ट अल्ताफ अली सर तक पहुंचाना है. ये देखिए, बिलाल शेख ने 73 गेंदों में 168 रन अब तक बनाए हैं. क्या बल्लेबाजी और क्या ग्राफिक्स हैं. असा कुठलाच सामना नव्हता बिलालने ज्या मॅचमध्ये रन केलेले नाही आहेत. प्रत्येक मॅचमध्ये रन. पहिला जो सामना रंगला होता त्याच्याही मॅचमध्ये आपण 34 पाहिल्या, त्यानंतर 22, 31, 39 आणि या मॅचमध्ये 42 रन त्याने ठोकलेले आहेत. प्रत्येक टीमच्या विरुद्ध एक वेगळी इनिंग त्याने पेश केली आहे. 64 धावा झाल्यात फलकावर. 42 रनवर नॉट आउट खेळतोय बिलाल शेख. पुढे टाकलेला बॉल आणि यावेळेला स्लॉक स्वीप. बॉलला पाठवलं मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे. एनके स्पोर्ट्सच्या बॅनरच्या वरून जातोय बॉल सीमा पार. षटकार. गुडना टेक और सिक्सर देख, क्या शॉट खेला है. ये देखिए, जितनी तेज गेंद आई उतनी चली गई. हवा के साथ साथ घटा के संग संग स्लॉक स्वीप. टोटल रन बने 70 और बिलाल इस वक्त 48. एक नया कीर्तिमान. पिछले बीपीएल में 4 अर्धशतक आए थे, इसमें 7 आए और 8वें पे दस्तक दे रहे हैं बिलाल. पहिलं अर्धशतक होऊ शकतं बिलालचं या स्पर्धेतलं आणि आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये 7 अर्धशतक आलेले आहेत. म्हणजेच ओव्हरऑल जर स्पर्धेतलं पाहिलं तर 8वं अर्धशतक तो ठोकू शकतो. रन झाले 70. शाम का मूड बना दिया है किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख ने. आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फुल टॉस. जाऊ दिला हा बॉल विकेट कीपरसाठी. अंपायर सिग्नल. हा वाईड बॉल येतो. एक्स्ट्रा रन मात्र मिळताना दिसेल. 71 रन झालेत. बिलाल 48 रनवर अजूनही नाबाद आहे या मॅचमध्ये. यस कुणाल, आपको लगता नहीं कि ये वाकई में द किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट है? हो, का नाही. मला वाटून काही फरक नाही. इथे अर्धशतक पूर्ण होतंय. हाय बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाठवलाय. खेळाने प्रत्येकाची ओळख होते आणि ही ओळख आहे भिवंडीच्या खेळाची, या क्रिकेटरची. क्लास इथे दाखवत असताना एक क्लास इनिंग इथे पेश केली आहे. अर्धशतक ठोकले या स्पर्धेतलं 8वं आणि बिलालचं हे पहिलं भिवंडी प्रीमियर लीग 2022 सीझन 2 मधलं. ग्रेट बैटिंग बिलाल शेख. मेहमानों को आपको बल्ला दिखाना है और डगआउट में व्हाट इनिंग ही प्लेड. Incredible. 21 ball, 54 runs, 3 boundaries and 6 huge hit out of the park. This is the king of cricket, Bilal Sheikh. राजा आहे, अक्षरशः राजा आहे.
हात हो डाला असंच म्हणायला पाहिजे. ज्या पद्धतीने तो खेळलाय. 77 रन, 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 3 ओव्हरमध्ये 40 रन होते. त्याच्यानंतरच्या 2 ओव्हरमध्ये आक्रमण केले. 37 धावा आलेल्या आहेत आणि 77 धावांपर्यंत मजल मारली आहे टीम चॅलेंज स्पोर्ट्सने. हम 70 की बात कर रहे थे, 5 ओवर में डबल लंगड़ा 77 बन गए. 77 रन, 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. बिलालने रन केले 54, 21 बॉल फेस केलेत. करेश मात्रेचे 3 रन. प्रतीकचं ते षटक भरपूर महागडं. त्याने त्या ओव्हरमध्ये 26 धावा खर्च केल्या. सर्वाधिक महागडं षटक या डावातलं. प्रतीक वाकड़े के तमाम अरमान निकाल दिए. और नॉन स्ट्राइक से देखिए, करेश मात्रे बार बार बिलाल से कह रहे थे दे देना आराम से. चांगली बॅटिंग. 77 रन, 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. सूरज लास्ट ओव्हरमध्ये आता गोलंदाजी करताना दिसेल. हाजी समज सेट स्टँड एंड कडून. त्याच्या समोर आहे करेश. पिचिंग झाल्यानंतर थोडासा खाली राहिला, जास्त शफल झाला करेश, परंतु अंपायर सिग्नल फारुख बर्डी सांगतात हा वाईड बॉल आहे, एक्स्ट्रा रन. बचने की कोशिश की जा रही है. देखिए कुणाल, दुनिया में बहुत सी गलियां हैं, पतली गली से आप निकल जाओ. क्रिकेट में कोई गली नहीं, यहाँ बच के नहीं, यहाँ डट के मुकाबला करना होता है. जिगर लगा के बल्लेबाजी. और जिगर जो है ना, वो प्ले स्टोर पे डाउनलोड नहीं होता है, सीने में लगाना होता है. सहमत आहे. सूरज पुढचा बॉल डेथ ओव्हरमध्ये. करेशसाठी हाई बॉल सोडून दिलाय करेशने. सलग दुसरा वाईड बॉल या ओव्हरचा. दबाव दिसतोय मागच्या षटकातला, कारण मागच्या ओव्हरमध्ये 26 धावा आल्यात. या ओव्हरची सुरुवात सलग 2 वाईड बॉलने आली. 78 रन झालेले आहेत आतापर्यंत चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या. 79 माफ करा, कारण सलग 2 वाईड बॉल टाकले. 77 रन होते, त्यानंतर सलग 2 वाईड बॉल, 79 रन. आता शॉर्ट बॉल आहे, बॅकफुटला जाऊन पुल केला, हवेत आहे फटका, परंतु क्लिअर करेल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे जातोय. हा येतोय षटकार करेशच्या बॅटमधून. देखिए क्रिकेट सिर्फ दिमाग में नहीं, मैदान में नहीं, दिमाग में भी खेला जाता है. 2 वाइड गेंद के बाद करेश को पता था कि तीसरी गेंद स्टंप में आएंगी. उसके लिए वो तैयार थे. ऑफ स्टंप के बाहर से इंतजार किया, वार किया, और ये देखिए गेंद हाई एंड हैंडसम, ह्यूज हिट मिड विकेट पे. टाइमिंग बहुत बढ़िया और ताकत का तो भरपूर इस्तेमाल. हुई ताकद आहे करेशची. स्लोअर वन होता, ऍक्शन मध्ये लवकर आला फलंदाज आणि तोपर्यंत विकेट किपर बॉल अडवेल. लेग बाईटचा इशारा इथे येतो. एक्स्ट्रा रन इथे मात्र मिळताना दिसेल. अवांतरच्या स्वरूपामध्ये धावा झालेल्या आहेत स्कोर बोर्डवर. 86 रन. क्या कुणाल लगता है कि ट्रिपल फिगर होऊ शकतात, शक्य आहे, कारण अजूनही 4 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 2 मोठे हिट, कारण बिलाल स्ट्रायकिंग एंडला आहे. सेट बॅट्समन. यावेळेला पहिलेच मन बनवलं तर रिव्हर्सच खेळायचं आहे, परंतु इथे पुन्हा एकदा अंपायर सिग्नल येतोय. हा वाईड बॉल असेल, एक्स्ट्रा रन. सूरज भुईर रफ्तार अच्छी निकाल रहे हैं, पिच भी जगह पे कर रहे हैं, लेकिन लाइन खराब. लाईन खराब. पिचिंग वेग चांगला आहे बॉलरकडे तसं पाहिलं तर, परंतु दिशा आणि नियंत्रण नाही आहे. त्याच्यामुळे काही खराब बॉल या ओव्हरमध्ये आलेले आहेत करेशच्या विरुद्ध आणि आता बिलालच्या विरुद्ध. हाई बॉल परत टाकावा लागेल असं चित्र आहे. आउटसाइड द ऑफ स्टंप भरपूर बाहेर आणि पंचांचा इशारा. हा वाईड बॉल. ट्रिपल फिगरमध्ये आता कदाचित धावसंख्या जाऊ शकते बिलालच्या बॅटमधून एखादा मोठा हिट आला तर. 4 वाइड गेंदे की है, मानो ऐसा लग रहा है कि सूरज भुईर दूसरे मोहल्ले की गेंदबाजी कर रहे हैं. खराब गेंदबाजी. 10 रन या ओव्हरमध्ये आलेत. 2 बॉल इथे टाकलेत. स्लोअर वन होता, गती कमी केली. यावेळेला पिचिंग झाल्यानंतर खाली राहिला. सरळ विकेट किपरचा वेध घेतला जातोय आणि हे कमबॅक झालंय मी म्हणेन. यस, जिद्दी क्रिकेट. 4 वाइड किए, लेकिन आखिरकार बिलाल को ऑफ स्टंप के बाद उन्होंने बीट भी किया.
ये देखिए कटी पतंग इस वक्त मैदान में। ये 5 वाइड के रन और कुणाल लगता है कि दिवाळी समाप्त होने के बाद बोनस दिया जा रहा है। हा बोनसच्याच 5 धावा आहेत. ज्या पद्धतीने खराब गोलंदाजी केली आहे या लास्ट ओव्हरमध्ये. ऐसा तो नहीं कह रहे कि बिलाल आप बल्ले से मत मारिए, मैं ऐसे ही 100 रन पूरे कर रहा हूँ। 93 धावा झाल्यात. 93 ट्रिपल फिगरवर आपण चर्चा करत होतो. तशी धावसंख्या इथे उभारली जाऊ शकते, तशा पद्धतीने वाटचाल सुरू केली आहे. आणि हे इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये देखील चित्र आपण पाहिलं आहे. भरपूर वेळेला कापलेल्या पतंग ग्राउंडमध्ये येतात आणि त्यानंतर खेळाडू देखील त्या पतंग भरपूर वेळेला उडवताना दिसलेत. यस, पतंग से मुझे याद है कि बहुत बुलंद सही फजा में तेरी पतंग मगर ये सोच के डोर किसके हाथ में। 93 रन झालेत. 93 20 रन एक्स्ट्रा आलेत या इनिंगमध्ये. पुढचा बॉल यावेळेला ऑन साईडला दिशा देत असताना अलॉंग द कार्पेट बॉल चालला मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. तिथे 1 रन मिळेल फलंदाज बिलालला. या सिंगलच्या जोरावर 94 धावा स्कोर बोर्डवर आहेत टीम चॅलेंज स्पोर्ट. मयूर विलास पाटिल ओनर टीम है चैलेंज स्पोर्ट्स। स्कोर है इस वक्त 94 रन, 94। 2 गेंदे बची है। फुलर लेनचा बॉल कव्हर ड्राईव्ह चांगला होता. तिथे कॅप्टन स्वतः उपस्थित आहे. शॉर्ट कव्हरच्या दिशेने फक्त 1 रन इथे मिळेल. 95 धावा झाल्यात. शेवटचा बॉल फेस करण्याची संधी बिलालकडे आहे. हा षटकार जर आला तर इथे मॅजिकल फिगर पाहायला मिळेल. 55 रन नॉट आउट. बिलाल लास्ट बॉल. या पहिल्या इनिंग मधला टॉपेज. यावेळेला बॉलरने स्वतः कॉल केलाय की हा झेल मी घेणार. हो तसं झालंय. झेल पकडला शेवटच्या बॉलवर. 95 धावा स्कोर बोर्डवर आलेल्या आहेत आणि 96 रनचं लक्ष प्रभुदेवा बॉयज भादवड टीमच्या समोर सेट करण्यात आलंय. और आखिरी गेंद पर 24 गेंदों का सामना किया, 55 रन बनाए, 3 चौके, 6 सिक्सर लगाए। किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख की ये किंग इनिंग भिवंडी प्रीमियर लीग में। देखिए द लाइन ऑफ देवा आरडी 440 और मैगी 11 के कैप्टन अपने गेंदबाजों के नाम अल्ताफ बाली सर के पास टॉस बॉक्स में पहुंचा है। फिर से लास्ट बार कह रहा हूं, द लाइन ऑफ देवा आरडी 440 और मैगी 11 के कैप्टन। दोस्तों श्याम सुवानी है, हरीश पंड्या 1999 से भिवंडी क्रिकेट में रंग भर रहे हैं, चाम भर रहे हैं, ग्लैमर भर रहे हैं। आइए दोनों कमेंटेटर को मैं आवाज़ दे रहा हूँ। सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत इनिशियल ओवर के लिए और हरीश पंड्या इस शाम में कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं भी एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे, और तुम्हारे बस में अगर है तो भूल जाओ हमें, तुम्हें भुलाने में शायद हमें ज़माना लगे। ना कोई हरीश पंड्या को भुला सकता है, ना अजय गरत को, ना कुणाल दाते को। इट्स ओवर टू अजय एंड हरीश। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक जी. सर्वांचं पुन्हा एकदा भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 2 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. चॅलेंज विरुद्ध प्रभुदेवा बॉयज आजचा शेवटचा सामना, ग्रुप बीचा अंतिम सामना. आणि काय जबरदस्त फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळालं बिलाल शेखच्या माध्यमातून आणि चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून. तब्बल 95 धावा त्यांनी कुठून काढल्यात आणि आता 96 धावांचं डोंगरा एवढं आव्हान प्रभुदेवा बॉयज भादवड टीम समोर. कहीं पे मैंने पढ़ा था अजय, लाइफ इज़ अ चैलेंज, एक्सेप्ट इट. लाइफ इज़ लाइक एन आइसक्रीम, एन्जॉय बिफोर इट मेल्ट्स. ये 2 चीज़ें चैलेंज के ऊपर लागू होती है. उन्हें पता था ये आखिरी मैच है, जो करना है इसी में करना है. क्योंकि फाइनल का हम अभी क्यों सोचे,
पहुंचेंगे कब? तो ये हमारे लिए वो मौका था और बिलाल ने बड़ी शिद्दत के साथ, और देखिए जब उन्होंने बैट भी उठाया तो वो जो लोगो था उन्होंने वो बताया, ग्यासू तेरा मिशन अधूरा, बिलाल तेरा भाई करेगा पूरा, ये मैसेज था। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हो, एक टीम को रिप्रेजेंट करते हो, यू आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम। सो बिलाल ने वो मैच्योर पारी खेली और टीम के अन्य सदस्यों ने भी उनका अच्छा साथ निभाया। ओवरऑल देखिए ये स्कोर भी चेज हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। पावर प्ले के 2 ओव्हर निर्णायक होंगे। यस, आणि जर ह्या धावा चेस झाल्या तर हा देखील एक मोठा विक्रम असेल BPLच्या या दुसऱ्या पर्वामध्ये, कारण या अगोदरचा जो विक्रम आहे तो सर्वाधिक धावा चेस करण्याचा 84 धावांचा आहे. हे टार्गेट आहे 96 धावांचं. प्रतिषटक 16च्या सरासरीनं धावा जोडायच्या आहेत विजयासाठी प्रभुदेवा बॉयज भादवड संघाला. त्यांच्या इनिंग्सला आता मात्र येथे सुरुवात केली जाणार आहे. सलामीवीर खेळपट्टीवर पोहोचलेले आहेत. द लायन ऑफ देवा, RD 444 और मैगी 11, आपको अपने गेंदबाजों का नाम अल्ताफ भाई के पास दर्ज कराना है। BC4 और अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 में तमाम यूट्यूब दर्शकों का स्वागत, मैदान के दर्शकों का स्वागत। इस वक्त हम बहुत आभारी हैं 70-70 स्पोर्ट्स, हमारे टी शर्ट जिन्होंने मुहैया कराए, फुल टॉस अली असगर भाई, A1 चिकन सेंटर अतीक भाई, एक्रेलिक कार्ड 2 अतीक पल्लन, O2 लाइव शाहिद पापा और धनेश स्पोर्ट्स कुक से पांडुरंग धर्मा पाटिल, मुंबई तड़का चाय शुमाइल सुसे, इसके अलावा द ड्रीम होम मेड केक और लापाज बुटीक का शर्ट जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, अनीस अंसारी, वसीम अंसारी, द रियल स्पोर्ट्स एंड रियल स्टील। नया ओवर लेकर आ रहे अरफ के नए ओवर की पहली गेंद इनसाइड आउट लॉफ्ट किया है और बॉल चली जाएगी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन, अच्छी शुरुआत, सकारात्मक सुरुवात. पहिलाच बॉल ओव्हरपिच देखील होता, त्याचा फायदा उचललाय. पॉवर प्ले सुरू आहे आणि मिड ऑफचा खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये आहे. त्याच्या डोक्यावरून बॉल तटवलाय. सुरेख फटका, लॉफ्टेड ऑफ ड्राईव्ह आणि पहिल्याच बॉलवर खणखणीत चौकार. इस तरह के स्ट्रोक्स चाहिए पावर प्ले में। विश्वनाथ इस बार क्या बढ़िया स्क्वायर कट, लॉफ्टेड स्क्वायर ड्राइव ही कहा जाएगा, इनफैक्ट बेहतरीन शॉट, और ये 4 और 4 8। प्रेक्षणीय फटकेबाजीला सुरुवात केली आहे विश्वनाथ जाधवने. हाफवाली होती, उजव्या यष्टीच्या भरपूर बाहेरचा बॉल बीट देखील होती, त्याचा फायदा उचललाय. एक अतिशय दिलखेचक हा फटका पाहायला मिळतोय इनफिल्डच्या वरून. विश्वनाथ यादव इसके पहले भी एक 45 रनों की महामहिम पारी खेल चुके हैं और आज अस्तित्व की लड़ाई में अरफ और विश्वनाथ, ये दोनों आइकॉन जो है, अब इनकी भी परीक्षा रहेगी। 8 विदाउट लॉस, चेजिंग 96 इन 36 बॉल्स। हमारे इस मैच के अंपायर है स्ट्राइकर एंड पर फारूक बर्डी, बॉलर एंड पर शानू कुरैशी। स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए साहिबा मोमीन और अल्पेश गायकवाड़। इस बार स्वीप करने का प्रयास, अपील और आउट। LBW विकेटों के सामने पाए गए और कैद हो गए पगबाधा की अपील, और अरफ जिसने सर पे रखा बर्फ और ले लिया विकेट। खऱ्या अर्थानं त्याने डोक्यावर बर्फ ठेवलाय असं म्हणायला हरकतच नाहीये, कारण सुरुवातीच्या 2 चेंडूंवर 2 चौकार आले होते. स्लोवर बॉल टाकला आणि अगदी यष्ट्यांचा वेध घेणारा बॉल होता. स्वीप लगावण्याचा प्रयत्न, चेंडूची लाईन मिस केली फलंदाजाने. फलंदाज बाद. सुरुवात जरूर चांगली केली होती विश्वनाथ जाधवने, मात्र तिसऱ्या चेंडूवर त्याचा अडसर दूर केलाय गोलंदाज अरफ शेखने. नए बैट्समैन है जयेश पाटिल। अजय, इसके पहले प्रभुदेवा बॉयज़ ने आई थिंक 84 रन चेस किए थे RD 444 के सामने। मैं समझता हूँ एक 12 रन और बनाने हैं। तो इसका मतलब ये है कि भिवंडी से अगर मैं हर रोज़ कल्याण जाता हूँ तो मैं कोशिश करूँ भिवंडी से बदलापुर अंबरनाथ जाऊँ। ये छोटे छोटे लक्ष्य तय करने होंगे। ओवर टू ओवर आपस में बातचीत करनी होगी और अरफ की तारीफ़ करनी होगी। वैल्यू फॉर मनी क्रिकेटर, आपने अगर उसको ऑल इंडिया आइकॉन करके बुलाया है तो उसने निराश नहीं किया है टीम मैनेजमेंट और ओनर्स को। इस बार ये बॉल और उसको स्वीप करते हुए जयेश पाटिल, क्या बेहतरीन अंदाज में उस गेंद को स्वीप किया है। अब अजय फ़र्क देखिए, ये गेंद विश्वनाथ यादव आउट हुए और यही गेंद जयेश पाटिल ने स्वीप कर दी।
संपर्क फार चांगला होता चेंडू आणि बॅटमध्ये. अगदी शेवटपर्यंत नजर पहा चेंडूवर आहे आणि अगदी डोळ्यांच्या खाली त्याने फटका मारला आहे, त्यामुळेच फार चांगलं नियंत्रण देखील पाहायला मिळालं आणि फिल्डरपासून दूर देखील फटका मारण्यामध्ये यशस्वी ठरला आहे जयेश पाटील. पहिल्याच बॉलवर एक सुंदर चौकार. स्कोर 12 for 1. पांचवी गेंद इस ओवर की, इस बार इनसाइड आउट खेला है. चौका शायद ना हो पाए क्योंकि तेज कदम भागते हुए उसे रोका गया है वहां पर जरार मुल्ला द्वारा. जरार ने जब वो गेंद को रोका तो पूरी टीम को करार आया और वरना वो चौका हो सकता था. स्कोर 14 पर 1, 2 रन लिए. पावर प्ले में इसी की अपेक्षा जयेश पाटिल और प्रतीक पाटिल से की जाएगी. खरं तर फटक्यावर पूर्णपणे नियंत्रण नव्हतं. बॅटची पुढची खडा घेऊन चेंडू हवेत गेला होता, मात्र पॉवर प्ले चालू आहे त्याचा फायदा मिळाला जयेश पाटीलला. इस बार देखिए क्या बेहतरीन अंदाज में उसे खेल दिया है. लॉन्ग स्टॉप के बाहर जाती हुई गेंद 4 रन के लिए. क्या जबरदस्त इंप्रोवाइज किया अजय. इट इज नॉट इजी हिटिंग अबोव द हेड ऑफ द विकेट कीपर. खरं तर मला असं वाटतं की थोडीशी टॉपेज लागली आहे, मात्र खूप फाईन बॉल निघून गेला आहे. लॉंग स्टॉप रिजनमधून बॉल सीमापार. या पहिल्या षटकातील हा चौथा चौकार. खूप पॉझिटिव्ह रिप्लाय पाहायला मिळतोय 96 धावांचा पाठलाग करत असताना प्रभुदेवा बॉईज भादवड संघाच्या माध्यमातून. पहिलं षटक कंप्लीट झालंय. धावसंख्या 1/18. हम बहुत आभारी हैं जनाब फरहान पटेल साहब के, जिन्होंने ऑल इंडिया के 18 आइकॉन प्लेयर्स के लिए गिफ्ट दी है. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे फरहान भाई. मापोली की बहुत ही उम्दा शख्सियत, बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं, वादे निभाते हैं. 1 ओवर 18 रन 1 विकेट. अरफ 1 ओवर में 18 रन दे चुके हैं. प्रतीक पाटिल 0 पर, जयेश पाटिल 3 बॉल 10 और विश्वनाथ यादव आउट हुए. वहाँ पर 8 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए. 30 गेंदे 78 रन. अजय ये जो दूसरा ओवर है ये भी उतना ही मायने रखेगा क्योंकि पावर प्ले का अंतिम ओवर है. इस ओवर में अगर 15 से 20 रन आ जाते हैं और 2 ओवर के बाद अगर स्कोर 30-35 के आसपास नज़र आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वी हैव अ मैच ऑन द हैंड. मला देखील ते वाटतंय. मजबूत पायाभरणी करणं फार गरजेचं आहे आणि त्याची सुरुवात तर झालेलीच आहे. पहिल्या षटकामध्ये त्यांनी 18 धावा कुठून काढलेल्या आहेत. जरूर एक महत्त्वाचा गडी त्यांनी गमावला आहे, मात्र हे 2 फलंदाज फार महत्त्वाचे आहेत. प्रतीक पाटील आणि जयेश पाटील या दोघांमध्ये एक मोठी पार्टनरशिप होणं फार गरजेचं आहे प्रभुदेवा बॉईज भादवड टीमसाठी. धीरज दुमाड़े ये नया ओवर लेकर आ रहे हैं. युवा खिलाड़ी हैं. हाथ में गेंद को ग्रिप किया और ये देखिए साइड व्यू बैटर का. प्रतीक पाटिल ये बैट्समैन है. इस बार आसान कैच लोअर फुल टॉस पर बिलाल ने ले लिया. आज का दिन बिलाल का है. येस, बिलाल शेख कॅन डू नो रॉंग असंच म्हणावं लागणार आहे. लोअर फुल टॉस बॉल होता, ड्राईव्ह केला होता हा बॉल, मात्र थोडा खालच्या भागाला लागला आहे बॅटच्या. अतिशय चांगला झेल त्या ठिकाणी. खूप चांगला अँटिसिपेशन आपण पाहतोय बिलाल शेखच्या माध्यमातून. जसा फटका खेळण्यात आला होता त्याने त्याच्या उजवीकडे जायला सुरुवात केली होती आणि अगदी सहजरित्या हा झेल त्याने अलगद टिपलाय. अप्रतिम कॅच. फलंदाज बाद प्रतीक पाटील. मोठा धक्का लागलाय प्रभुदेवा बॉईज भादवड संघाला. धीरज दुमाड़े की भी तारीफ करना चाहूँगा कि लोअर फुल टॉस पर लालच दिया था. पावर प्ले का ओवर था, शॉट्स के लिए जाना लाजमी था. अब नए बैटर हैं भावेश वारे. भावेश वारे डेफिनेटली प्रभुदेवा बॉयज़ के वारे न्यारे कर सकते हैं अगर उन्होंने एक बड़ी पारी खेली तब. क्षमता आहे, क्षमतेनुसार कामगिरी करावी लागणार आहे. जयेश पाटीलवर आता फार मोठी मदार असणार आहे. आत्तापर्यंत 10 धावांचं योगदान दिलंय, 3 चेंडूंचा सामना केलाय. भावेश वारे हा एक डावखुरा फलंदाज आहे. खरं तर संधी मिळालेल्या आहेत या स्पर्धेमध्ये, मात्र त्या संधींचं सोनं करता आलेलं नाही. ही फार मोठी संधी असणार आहे कारण टार्गेट फार मोठं आहे आणि ह्या मॅचमध्ये जर एक मॅच विनिंग इनिंग्स त्याने खेळली तर निश्चितच संघ पुढे देखील जाऊ शकतो आणि त्याचा कॉन्फिडन्स देखील भरपूर प्रमाणात वाढू शकतो. पहले बॉल पर विकेट लिया है. यहाँ पर भावेश वारे को गेंद करेंगे हाजी समत सेठ स्टैंड एंड से. इस बार बल्ले को स्वाइप किया और खेल दिया है मिड विकेट की तरफ बिलाल के पास. एक
एक चीज़ और अजय आप गौर करेंगे, बिलाल को आपने इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान अलग अलग फील्डिंग पोजीशंस पर देखा है। देखिए 360 डिग्री का बैटर होना अलग बात है, 360 डिग्री का फील्डर होना ये उससे भी अच्छी बात है कि आप जहां समझते हो कि यहाँ मेरी ज़रूरत है, ये डेंजर स्पॉट है, और वही बिलाल को आप सर्कल में भी पाए, बाहर भी पाए। ये फ्लेक्सिबिलिटी शालीनता बिलाल की नज़र आ रही है। बिलालने नेहमीच आव्हानं स्वीकारलेली आहेत. एक होल हार्टेड क्रिकेटर आहे बिलाल असं मी म्हणेन. 19 पर 2 बिलाल विकेट कीपिंग भी कर चुके हैं इस प्रतियोगिता में। इस बार जयेश पाटिल ने उठा दिया है और टप्पा खाती हुई बॉल मैदान के बाहर गायब होती हुई, यह शानदार चौका केवल टाइमिंग के बलबूते पर खेलते हुए जयेश पाटिल। सुंदर शॉट, अप्रतिम टायमिंग होतं जयेश पाटीलचं. डोळ्यांना सुखद अनुभव देणारा हा फटका होता. अगदी त्याच्या पुढ्यात पडलेला बॉल होता. जबरदस्त टायमिंग, सरळ बॅटचा वापर केलाय. पॉवर प्लेचा फायदा उचलत असताना फील्ड प्लेसमेंट बघून त्याने फटके मारलेले आहेत. आतापर्यंत 3 चौकार त्याच्या बॅटमधून आलेत. 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर दूसरा ओवर चलता हुआ। करंट रन रेट 15.33। इस बार थोड़ी तेज गेंद थी, नीची भी रही। एक चीज़ है अजय, 36 गेंदों में मुझे लगता है लगभग हर पारी में 2 से 3 यानी कि 10% बॉल जो है वो नीचे रह रही है। हा निश्चितच, आणि हे प्रमाण जास्त आता वाढत जाणार आहे येणाऱ्या दिवसांमध्ये देखील. जशी जशी स्पर्धा पुढे चालली आहे ते पर्सेंटेज वाढत चाललेलं आहे. इस बार भी लपेटना चाहते थे, बीट हुए। तारीफ करना चाहूँगा, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा था। अजय एक चीज़ और गौर करेंगे, सुबह जो पिच का कलर था और अभी जो पिच का कलर है, और सुबह जो दायरे के अंदर का कलर था और अभी का कलर है, देखिए इसमें कितना बड़ा फर्क आ रहा है। येस, हे सर्व सूर्यप्रकाशामुळे घडलेलं आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही आहे. मात्र या षटकामध्ये अतिशय भेदक मारा केला जातोय धीरजच्या माध्यमातून. खूप चांगली गोलंदाजी पॉवर प्लेमध्ये. बैठक शॉट, ये जय स्पेशल है, लेकिन ये अलग बात है कि जय स्पेशल पर चौका नहीं मिल पाया। सचिन भोईर का थ्रो वहाँ पर 24 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। अब 24 गेंदों में 72 रन, हर बॉल पर 3 रन चाहिए, और अगले एक ओवर में अगर ज़्यादा रन नहीं आते तो फिर हो सकता है कि हर बॉल पर 4 रन का भी इक्वेशन आ जाए। मोठ्या षटकांची आवश्यकता आहे, सातत्य ठेवावं लागणार आहे. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं की 4 चौकार आले, मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये फक्त 1 चौकार आला आणि दोन्ही षटकांमध्ये एक एक गडी त्यांनी गमावलाय. तर सातत्य पाहायला मिळालं नाही मोठ्या फटक्यांमध्ये. गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागणार आहे. धीरज धुमाळेवर विश्वास दाखवण्यात आला पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. खरं तर या अगोदर त्यांनी डेथ ओव्हर्समध्ये चांगली गोलंदाजी केलेली आहे. यादीच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की दीप बेरिया या गोलंदाजावर जास्त विश्वास कर्णधारांनी दाखवला होता पॉवर प्लेमध्ये. मात्र त्याची कामगिरी कुठेतरी आपल्याला खालावलेली पाहायला मिळाली, आणि ते पाहता हा एक चांगला निर्णय कॅप्टनने घेतला. पॉवर प्लेमध्ये धीरजच्या हातात बॉल सोपवला आणि तो निर्णय गोलंदाजाने देखील सार्थक ठरवलेला आहे. तो कहीं ना कहीं अकीब खान ये भी इस टीम की गेंदबाजी की ताकत जो है उसमें काम में आएंगे। अरफ है और धीरज धुमाड़े, तो ये बॉलिंग ऑप्शंस, और स्कोर 2 ओवर 24 रन 2 विकेट, 24 गेंदे 72 रन। सो अरफ दिस टाइम राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉलिंग टू जयेश पाटिल was early, bending his knees and trying to sweep that ball wide of square leg for a single. Actually, it was a good stroke, but he couldn't place it. The intention was, I think, to go bit more finer, but it went straight to the fielder at the backward square leg, and Jayesh has got only single on that occasion. So equation becoming more and more dynamic with every ball that is being sent down by Araf. 25 for 2, 23 balls remaining now, and 71 to win. So that's the view of umpire Shahnuk Qureshi. Nice camera work by all the technicians of Prince Movies, who have been working day and night, endless hours, to provide with the best of the broadcast to all the YouTube viewers. 25 for 2. Going for a big heave and gets a success, but will not clear the distance, and another wicket goes down. And once again, Bhavesh Ware has disappointed the crowd. He went for the big heave over the onside. Too much elevation there. That was a slow off cutter from Araf Sheikh, cleverly bowled, and look at that.
A very good catch taken by the fielder at deep mid wicket. Deep Beria certainly taking that catch. Sometimes, Ajay, even if you don't do bowling or batting, if you do reasonable fielding, you still get noticed. One catch and the luck can change. So now, current run rate dropping down considerably now that the power play is over, and that brings in Jagdish Naik, the skipper, to bat now. Jayesh Patil doing good job. Is on 16 of 8. Araf has bowled 8 deliveries, 19 runs and 2 wickets till now. Can he run through the side of Prabhu Deva boys? That's $1 million question. On the legs and nicely worked behind the square, although the fine leg was deep and the placement was also deep. This is where, Ajay, I feel that you got to understand where the fields are placed. Ricky Ponting once told that when a batter used to go out and they will go ahead and look at the fielding positions, and those fielding positions will get imprinted on mind's eye. But I would always look at the gaps and not the fielding positions. That's also a dynamic way of looking at it. Absolutely true. And that is the hallmark of very good batsmen. Now this is again a good ball. I think he knows the strength of Jagdish Naik, and looking at his build, he's very heavily built, and he can certainly send the ball on the roof of the nearest building, and probably that's the reason he cut down on the pace. 26 for 3, third over, chasing 96. They need another 70 to win. Another slow ball, and has bowled him, castled him, bamboozled him. Araf coming to the rescue of side. What a great performance by this All India icon player. Wicket number 3 for Arab Sheikh. That was a low full toss and the big inside edge onto the stumps. Jagdish was looking to go over the onside, right between his two legs and onto the stumps. So another wicket goes down. We are still in the 4th over and they have already lost 4 wickets, 26 for 4. They started pretty well. In the first over, they got 18 runs, but now they are certainly losing their way. Challenger is almost sure to get 2 more points. It will be difficult to come back from this stage unless a miracle happens. 19 balls and 70 to win. Another good delivery, pitching just outside the corridor on the 4th stump line, and collected neatly by Karesh. So end of over number 3, the score is 26 for 4. And Ajay, I think the bowling options now, Deep Beria, Akib Khan, whether Dheeraj Dumale or Karesh Matre, these are the various options that they have, and they will have to play real safe in order to ensure that they don't give away many runs. So match is in interesting stage right now. 19 balls and or rather 18 balls and 70 to win. And there's a change in the commentary box, inviting the most popular voice of Thane, Mr. Siddiq Babe, along with Mr. Kodal Date, the IPL cum World Cup commentator. शुक्रिया हरीश एंड शुक्रिया अजय। 3 ओवर 26 रन और 4 विकेट, बहुत पिछड़ती हुई बारी और 4 बड़े विकेट गिर चुके हैं। सिर्फ जयेश पाटिल हैं जो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस कर रहे हैं। गेंदबाजी की शुरुआत, जयेश को सुई चिटकेला है, पीछे खिलाड़ी है, नहीं पहुंच पाए और गेंद कवर बाउंड्री के बाहर जाती भी 4 रन। कुणाल, सिर्फ जयेश पाटिल को देखिए, मात्र एक बैट्समैन है जो रेजिस्टन्स कर रहे गेंदबाजी का। हो, त्याचा संघर्ष सध्या सुरू आहे। स्विच हिट आणि तिथे देखील चौकार त्याच्या बॅटमधून 4 फलंदाज बाद झालेत। एक मोठं लक्ष त्याच्या टीमच्या समोर आहे। 96
धीरज धुमाले, लेफ्ट राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा फिर से स्विच हिट खेला है, एक रन बनाए, गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है, दूसरे की कॉल लेकिन मना किया आखिरी मोमेंट पे। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ प्रभुदेवा बॉयज का 31 रन 4 विकेट। भिवंडी प्रीमियर लीग की ये सुहानी शाम आप सभी के नाम, ऑनलाइन व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है, हमारे मेहमानों का स्वागत। ओह ये देखिए, ये भी रिवर्स शॉट से खेलना चाहते थे बीट वे। अब आसमान में बादल छाए हुए और टेनिस क्रिकेट में भिवंडी प्रीमियर लीग छाया हुआ। मौसम बहुत ही सुहाना, ठंडी हवा बह रही है और इस तरह की सुहानी शामें आती है मगर कम आती है। इस मरतबा खड़े खड़े गेंद को स्टैंड एंड डिलीवर, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन खिलाड़ी थे और आउट हो गए पिंटू पाटिल शून्य का चष्मा पहन के। बिलालने हा चांगला झेल टिपला वाईडिश लॉंगॉनच्या दरम्यान। या अगोदरचा बॉल रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता, त्याच्यानंतर अगदी खडे खडे फटका सजवला आणि बिलाल होता डीपमध्ये, कुठली चूक होताना दिसत नाही आणि पिंटू शून्यावर बाद होतोय। 31 रनवर हा 5वा धक्का। बिल्कुल हर जगह आज बिलाल का जलाल नज़र आ रहा है। नए बैट्समैन जॉर्ज बेली ऑफ भिवंडी, हरी जोशी बल्लेबाजी को जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नामुमकिन हो, लेकिन बहुत मुश्किल, मिशन इम्पॉसिबल के करीब का मिशन। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है भिवंडी के परशुराम टॉवरे स्टेडियम का ड्रोन कैम की आग से। इस मरतबा ऊपर लगी है और बहुत बढ़िया कैच आकिब खान का और बहुत बड़ी विकेट जयेश पाटिल की। टॉपेज घेतल्यानंतर मागे चाललेला बॉल अकीबने स्वतःला स्ट्रेच केला आणि एक चांगला झेल शॉर्ट फाईन लीगच्या दरम्यान टिपलाय त्याने आणि जयेश पाटीलचा खेळ इथे संपलाय। 12 बॉलमध्ये 22 रनची खेळी करून जयेश परतलाय। अच्छी बल्लेबाजी की, मात्र एक बैट्समैन थे जिन्होंने गेंदबाजी के सामने डट के मुकाबला किया। वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जुड़ते हमारे हुए। साथ साइडलाइन पे जुड़ते हुए यहाँ पे आ जाइए। क्या लग रहा है, सामने वाली टीम ने बहुत ही डिफिकल्ट टारगेट दिया है चेज करने के लिए, इसीलिए प्रेशर में खेल रहे हैं क्या सारे खिलाड़ी? हाँ, ये टाइम पे 96 टारगेट बहुत बड़ा है। थोड़ा फील्डिंग खराब होने की वजह से इतना टारगेट बना। 70 के आसपास टारगेट रहता तो जीत जाते थे। थैंक यू सो मच, आप बैठ सकते हैं। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू प्रेरणा। हैट्रिक गेंद धीरज धुमाले। ओ बाल बच गए, इसे कहते हैं किस्मत खराब। और जब आपकी किस्मत खराब रहे तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चूटी काट ली। क्या गेंद की थी हैट्रिक कुणाल, ब्यूटीफुल बॉल, ब्यूटीफुल बॉल। देखना अंपायर का कोई इशारा नहीं आया, बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी, लेकिन हैट्रिक लेने के लिए जो गेंद करना चाहिए। ये देखिए टीवी मॉनिटर पे चांद दिखाया जा रहा है। कैब भोपाली कहते हैं कि तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, और तिरछे तिरछे तीर नज़र के चलते हैं, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है। वाह वाह। ये मैच समरी आपको दिखाई जा रही है। बिलाल शेख 24 गेंदे 55 रन, करिश मात्रे 6 गेंदों में 10 नॉट आउट, सचिन भुईर 8 गेंदों में 10, प्रतीक पाटिल ये बहुत खूबसूरत नज़ारा, सामने चिमनी से धुआं उड़ता हुआ ड्रोन कैम की आंख से बताया जा रहा था। गेंदबाजी में इस वक्त आकिब खान इस बीपीएल में अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं, हालांकि विकेट ज़्यादा नहीं लिए हैं। इस मरतबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी देखते रह गए और गेंद आउट ऑफ पार्क, 6 रन। हवा का साथ मिला था। आणि टुर्नामेंटचा 300 क्रमांकाचा हा षटकार होता। बॅकफुटला जात असताना पूल केला 300 षटकार आतापर्यंत भिवंडी प्रीमियर लीग पर्व 2 मध्ये ठोकले गेलेले आहेत बॅट्समनच्या माध्यमातून।
ये देखिए हवा के साथ साथ घटा के संग संग बैट्समैन विश्वजीत नाइक सिक्सर से खाता खोलते हुए। आकिब खान फिर से फोर्स किया है, बिलाल शेख मौजूद है, बढ़िया कैच। क्या लगता है हर जगह बिलाल, हर जगह कमाल। हो, बिलालने आज कमालच केलंय या सामन्यामध्ये, अर्धशतक ठोकलं, त्याच्यानंतर कॅचेस पकडलेले आहे, टीमसाठी योगदान देण्याचा प्रयत्न अतिशय यशस्वीरित्या त्याने करून दाखवलेला आहे। चांगला झेल डीपमध्ये बिलालच्या माध्यमातून। तीसरा कैच पकड़ा है, जबकि भिवंडी टेनिस क्रिकेट के इतिहास में मोहम्मद जो खाड़ीपाड़ में रहते थे इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने मेयर कप 2013 में काऊ कॉर्नर और मिड विकेट पे 5 कैच पकड़े थे एक मैच में, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का ये रिकॉर्ड जॉन्टी रोड्स के नाम है 1989 में ब्रेबॉर्न स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के सामने। देखिए मैच कोई भी जीते कोई भी अंदर नहीं आएगा, क्योंकि अब बॉल आउट होना है। यस। कोई भी अंदर नहीं जाएगा। आकिब खान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, इस मर्तबा इन्होंने भी हवा में उड़ा दिया है, और ये भी चले डगआउट में, विकेट नंबर 8 गिरता हुआ। क्या लगता है कुणाल, सबको बल्लेबाजी मिल जाएंगी? हो, तसं चित्र सध्या मैदानामध्ये आहे। रितेश धुमाळे हा देखील शून्यावरती आउट होतोय, गोल्डन डकचा चष्मा घालून त्याला देखील जावं लागेल। 8 फलंदाज बाद झालेत, काय भेदक गोलंदाजी झाली आहे। एक षटकार आला होता, त्यानंतर परतला, आणि पहा डक आपल्या स्क्रीनवर, डोनाल्ड डक। वाह, काय टेलिकास्ट आहे प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून। इंटरनॅशनल व्ह्यू कशा पद्धतीने आपण देऊ शकू हा प्रयत्न ते करतात। यस, हैट्रिक को बचा दिया वहां पर, ये अच्छी सोच है। मैच चला जाए हैट्रिक नहीं देंगे, भले से हमने मैच दिया है, एक साथ दो चीजें नहीं देंगे। आकिब इस मरतबा कंट्रोल शॉट है, गेंद कारपेट के जरिए पहुंची आउटफील्ड में। 1 रन, एक तरफा मुकाबला। देखिए कुणाल, दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो एक तरफा प्यार चाहे या एक तरफा हार चाहे। वन साइडेड गेम एंड वन साइडेड प्रेम। कमाल का एंजॉयमेंट कल ग्रुप सी के मैचेस हैं। बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर, बल्लेबाज के पैर पे निशाना था। कमाल का ओवर खत्म किया आकिब खान ने। आकिबने पहिले 5 बॉल तर कमी वेगाने टाकले, परंतु शेवटच्या बॉलवर वेग होता। यॉर्करचा प्रयत्न, योग्य नियंत्रण, टप्पा चांगला होता, आणि इथे मात्र 7 धावा त्याने खर्च केल्या। 2 फलंदाजांना बाद केले। 39 ला 8, 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर टीम प्रभुदेवा बॉयज। आपकी मालूमात के लिए कि जो गेंदबाज अभी गेंदबाजी कर गया, सिटी क्रिकेट में बेस्ट बॉलिंग का रिकॉर्ड, हमेशा का रिकॉर्ड उनके नाम है। एमएलए ट्रॉफी में 2 ओवर 1 मेडन 2 रन और 7 विकेट, जॉली कामतगर के सामने। शहबाज शेख काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, उनकी टीम जीत रही है चैलेंज। अंजुमन ट्रॉफी को देखना ना भूलिए। 1 ओवर में सिर्फ फॉर्मेलिटीज रह गई है, और बिलाल शेख गेंदबाजी के लिए आए हैं। बाली ट्रॉफी के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे बिलाल शेख, बाली ट्रॉफी 2021 के। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड। बेस्ट बैट्समैन बाली ट्रॉफी के अरकम पटेल रहे थे, और बेस्ट बॉलर हिमांशु पाटिल रहे थे। इस मर्तबा सीधा उछाल दिया, फिर फील्डर है। ओह व्हाट अ कैच, करेश मात्रे। 9वां विकेट गिर चुका है, और शायद प्रभुदेवा बॉयज के कैप्टन एक बात से ज़रूर खुश होंगे
कि कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे मौका नहीं मिला. अगदी बरोबर आहे. परंतु मी प्रशंसा करेन हा जो कॅच पकडलाय करेश म्हात्रे याची, कारण भरपूर अंतर त्याने कापलं. जवळपास लॉंगॉनवरून मिड ऑन 38 सर्कलच्या आतमध्ये पर्यंत येऊन त्याने हा झेल पकडलाय आणि खऱ्या अर्थाने एक चांगला झेल. आखिरी जोड़ी बीच मैदान पे आखिरी ओवर चलता हुआ नए बैट्समैन प्रतीक वाकड़े बिल्कुल इसी तरह का लुक रहेगा, कोई भी अंदर नहीं जाएगा, ना कोई खिलाड़ी ना कोई भी नहीं. इस मरतबा खेल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ वेकेंट एरिया, वाइट इच फाइन लेग, बाउंड्री के बाहर 4 रन. चौकार तर आलाय, परंतु पहिला संघ ऑल आउट होईल का या भिवंडी प्रीमियर लीगमध्ये? अजूनपर्यंत कुठला संघ असा ऑल आउट झालेला नाही अशी माहिती आमच्यापर्यंत साहेबा मोमीन पोहोचवतात. पाहूया. क्या बात है, ये बच गए. काफी टर्न मिला था, लेग ब्रेक की थी वहां पर. टर्न एंड बाउंस एंड प्लेन मिस. बिलाल शेख तेज की है, कान के पास से बैट्समैन के जाती हुई गुड इवनिंग कहती हुई. क्या बॉलिंग कर रहे हैं, लेग ब्रेक कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं. फिर से स्विंग एंड मिस. आखिरी गेंद. ये मैच के लिए सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आज की शाम मयूर पाटिल और चैलेंज के नाम, और इसके साथ ही चैलेंज ने इस मैच को जीत लिया है. अपनी जगह पे सभी को रहना, हमारे गेस्ट और हमारे खिलाड़ी. और आइए हम मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ बढ़ रहे हैं. और कोई वैसे भी अंदर नहीं है और कोई अंदर जाएगा भी नहीं. कम्युनिकेशन मैन अबुल्लैस हमसे जुड़ चुके हैं. और अबुल्लैस के बारे में वाकई में एक कहा जा सकता है कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील, हम वो नहीं है जिनको ज़माना बना गया. बैक टू प्रेजेंटेशन बॉक्स, जहाँ पे खूबसूरत चेहरा प्रेरणा गुप्ता और हैंडसम हरीश पंड्या मौजूद है. Well, ladies and gentlemen, welcome to the last presentation of the day. And जैसे जैसे दिन खत्म होता है वैसे वैसे बहुत दुख होता है कि और मैचेस देखने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कल का सवेरा लेके आएगा और 5 मैचेस हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, जो लाखों व्यूअर्स देख रहे हैं यूट्यूब में. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए. धन्यवाद सिद्दीक भावे, कुणाल दाती जी. अभी अभी जो मैच जीता है चैलेंज स्पोर्ट्स ने, उसका मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन हम करने जा रहे हैं. एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है. BC4 और अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 ऑर्गेनाइज्ड बाय BC4 एंड पाइनियर स्पोर्ट्स. हम आभारी हैं हमारे चेयरमैन सम्माननीय संजय लक्ष्मण म्हात्रे जी के. मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा जय विलास पाटिल, पृथ्वीराज पिंगल, मयूर पाटिल और नरेंद्र चौधरी. तमाम गेस्ट्स का हार्दिक स्वागत है. आइए नरेंद्र चौधरी जी, बहुत अच्छा क्रिकेट को लव करते हैं नरेंद्र जी. करसन फुलोरे जी, जीतू फुलोरे जी, एक बहुत गहरी दोस्ती है अल्ताफ भाई के साथ. आइए अब मैं बुलाऊंगा जय विलास पाटिल, मयूर विलास पाटिल और पृथ्वीराज पिंगल. आइए पृथ्वीराज पिंगल जी, RD 4440 के ओनर, जय विलास पाटिल और मयूर विलास पाटिल. मयूर विलास पाटिल, आपण आमच्याशी जुळायचं आहे बक्षीस वितरणसाठी. प्रेक्षक जे मैदानाच्या मधोमध उभे आहेत त्या सर्वांनी मैदान खाली करायचं आहे.
सर्वानी बाहर या आइए। तो मैन ऑफ द मैच सेरेमनी और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है बिलाल। टूर्नामेंट में 181 रन और ये मैच में 55 रन। बिलाल विदाउट एनी डाउट बिलाल है मैन ऑफ द मैच और उनको बुलाना चाहेंगे हम प्रेजेंटेशन बॉक्स में। आइए बिलाल शेख, जहां कहीं भी हो। ये हमारे वो चारों गेस्ट हैं। आज चैलेंज में खुशी का माहौल है, मतलब विलास आर पाटिल कहिए, जय पाटिल कहिए, मयूर पाटिल, मयूरेश पाटिल, श्रीमती प्रतिभा विलास पाटिल और पूरा चैलेंज परिवार। टकू जैन आए हुए हैं हमारे खास मित्र, उनका भी स्वागत है। बिलाल, सबसे पहले आपको नरेंद्र चौधरी साहब द्वारा द ड्रीम केक होममेड ये गिफ्ट हैम्पर, और इसके बाद जय विलास पाटिल की ओर से लापास बुटीक का ये शर्ट, और ये वसीम अंसारी और अनीस अंसारी द्वारा स्पॉन्सर किया गया, और जय विलास पाटिल द्वारा ये 5,000 रुपए बिलाल शेख को दिए जा रहे हैं। क्या बात है, एक नंबर। आइए अब मैं पृथ्वीराज पिंगल इनसे प्रार्थना करूंगा कि आपको बिलाल को यह तोहफा देना है। और आखिर में टीम के मालिक मयूर विलास पाटिल कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए एक्रेलिक आर्ट 2 के अतिक पल्लन का ये मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी। थैंक यू सो मच जय पाटिल, मयूर पाटिल, नरेंद्र चौधरी एंड पृथ्वीराज पिंगल। आइए अब 2 लेजेंड का सत्कार होने जा रहा है। 2 लेजेंड्स का हम सत्कार करेंगे। विश्वनाथ जाधव, प्रभुदेवा बॉयज, इनका भव्य सत्कार होगा। आइए, तुरंत आइए। विश्वनाथ जाधव और उसके बाद में आरफ शेख। यहाँ पर BC4 कमेटी के मेंबर सुभाष ठाकरे, इनके शुभ हाथों से ये शॉल उड़ाई जाएगी। विश्वनाथ जाधव, आम्ही तुझे अंतःकरणापासून आभारी आहोत या स्पर्धेमध्ये खेळल्याबद्दल। एक सुंदर गुलदस्ता और फरहान पटेल साहब द्वारा दी गई ये गिफ्ट आपको दी जा रही है। शुक्रिया सुभाष ठाकरे और शादाब कोटकर। आइए आरफ, आरफ ने बहुत अच्छा खेला है। आरफ भाई का भी यहाँ पर हम सम्मान करने जा रहे हैं। सुभाष ठाकरे के शुभ हाथों ये शॉल और उसके बाद में एक गुलदस्ता शादाब कोटकर साहब द्वारा और एक गिफ्ट हैम्पर फरहान पटेल साहब महापोली, इनके द्वारा ऑल इंडिया प्लेयर्स के लिए 18 टीमों के 18 प्लेयर्स के लिए 18 तोहफे। So Prerna, this is all we have as of now, and we'll wait for the bowl out instructions. Thank you. Thank you so much. दोस्तों तैयार हो जाइए। हरीश, अब जरूरत है लकड़ी तोड़ गेंदबाजों की। लकड़ी तोड़ गेंदबाज अब छाए रहेंगे। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। 4 टीमों के मुकद्दर का फैसला होना है। और देखिए, ये कोई महाराष्ट्र राज्य लॉटरी भी नहीं है। यहाँ मेहनत करनी होगी आगे क्वालिफाई करने के लिए। हरीश, मेंशन कर रहा हूं दी लाइन ऑफ देवा पड़गा के जो गेंदबाज हैं 4 विवेक शेलार, 5 गेंदबाज है विवेक शेलार, हेमंत पाटिल, बाबा शेख, जीत पाटिल और थॉमस डाइस। RD440 के जो गेंदबाज हैं आतिश पाटिल, किरण पाटिल, संतोष मडवी, राजेश सोटे, वैभव पाटिल। मैगी 11 के जो 5